नहीं नहीं आंटी प्रवीण, मैं आपको दे देती हूँ कमेटी। इस मरतबा ही लेट हुई है वो, बस सैलरी तो आज 10 है ना, आज सैलरी मुझे मिल जाएगी। तो आज मैं सर से लेके आऊँगी और सर से हो सकता है मैं एडवांस भी ले लूँ, तो आपकी जो सारी कमेटी है ना वो मैं उतार दूँ। टीचर्स आप लोगों को ऑफ हो चुका है, आप लोगों ने अगर जाना है तो चले जाएं। जो सैलरीज हैं वो आपको कल मिलेंगी। सर कल मिलेगी सैलरी? ना करें सर। जी। 3 days later. सर मगमी। जी जी मिस प्रवीण आ जाए आ जाए। जी सर, आज वो 13 की सैलरी चाहिए। आपको पहले मांगने की ज़रूरत पड़ी है सैलरी की, इस तरह शर्मिंदा ना करें। 13 हो गई है क्या? तो लेट मुझे 10 का वादा करें। जी जी सर, ऐसे ही है सर। ये रहे, मैंने आपका इनवाइस पहले ही रेडी करके रखा हुआ है। सर ये कम क्यों सैलरी? इतनी सैलरी तो नहीं है मेरी। मिस इतनी ही बनती है। देखिए डिडक्शंस आपकी इस मंथ बहुत ज़्यादा है। डिडक्शन किस चीज़ की सर? बहुत ज़्यादा है। देखिए आप 6 दफ़ा लेट आई हैं 10-10 मिनट, तो उसकी भी डिडक्शन आपकी कटी। 500 रुपये आप फ़ोन यूज़ कर रही थी। वो मोबाइल भी घर से कॉल आई थी, इस वजह से मैंने यूज़ किया था, वरना आपको पता है मैं बच्चों के सामने मोबाइल निकालती नहीं, वैसे अलाउ भी नहीं है स्कूल में। मुझे ये बताएं कि क्लास में लिपस्टिक लगाने का क्या तुक बनता है भाई? मेल स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है जी यहाँ पर मसला मसाइल हो जाते हैं। सर वो मैंने एक दिन ही लगाई थी लिपस्टिक, या कोई एक आध दिन और लगा दी होगी बस, रेगुलर बेसिस पे तो नहीं लगा के आती सर मैं लिपस्टिक। और 200 रुपये मैंने आपका इसलिए काटा है क्योंकि आप बच्चों से चीज़ें लेकर खाती हैं। अस्तगफुरुल्लाह सर, ये क्या कह रहे हैं आप? सर ऐसा तो जिंदगी में नहीं हुआ, मैं तो अपना खुद लंच लेके आती हूँ सर, मैं तो वो करती हूँ सर। बच्चों ने कहीं घर जाके अपने वालिदैन को शिकायत लगाई और कल 3 से 4 पेरेंट्स की मुझे कॉल आई कि जी आपकी जो टीचर हैं वो हमारे बच्चे जो लंच या चीज़ें लेकर आते हैं वो टीचर्स उनसे खाती पीती हैं। ये बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं सर, घर जाके माँ बाप को बताते हैं, एक दूसरे का खा लेते हैं। वो अब्दुल वहाब वो उसका ईशा का खा रहा था लंच, तो बाद में उसने मेरे पे नाम लगा दिया। देखिए मेरी समझ से बाहर है, डिडक्शंस मैंने करनी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप हमारे साथ चलना चाहती हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं चलना चाहती तो भी कोई और अदारा ढूंढ लें, हमारे लिए टीचर्स बहुत है यहाँ पे। सर पहले ही थोड़ी सी सैलरी है सर, आपको पता ही है सर, मैंने कमेटियाँ देनी है, पिछले मंथ सर किसी से उधार लिया था वो देना मैंने सर। सर इतनी डिडक्शन तो नहीं होती ना सर। देखिए अदारा, देखिए मैम अदारा इस तरह नहीं चलता। मुझे पता है मैं किस तरीके से ये सैलरीज हर चीज़ निकालता हूँ। ये तो वही हिसाब है, भूखा खाएगा क्या तो बचाएगा क्या। जी सर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, काटनी थी आपने काट ली, आप हो जाए सर अमीर, सैलरी रखें। अच्छा तो बच्चों बुक्स निकालो मैथ की। अच्छा जी, क्वेश्चन हमने करना है कि एचसीएफ और एलसीएम को जो है ना हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा बच्चों यार, मैं आपको कब से कह रहा हूँ किताबें निकालो यार, जल्दी निकालो नोटबुक्स, उसके ऊपर नोट करना है, जल्दी शाबाश। यार वो सर शाहिद को बुला के लाओ, 9th क्लास में वो पढ़ा रहे हैं। उन्हें के ज़रा मेरी पहले बात सुन लो, बाद में पढ़ाना शुरू कीजिएगा। जी जी जनाब। जी सर, आपने मुझे बुलाया था सर। यार शाहिद मैंने ही तुम्हें बुलाया था, 9th क्लास में पढ़ा रहे हो। जी सर, मैं 9th क्लास में लेक्चर ले रहा था। यार बैठ के क्यों पढ़ाते हो शाहिद? नहीं सर, मैं बैठ के तो नहीं पढ़ा रहा था। यार मैंने इतनी दफ़ा सब लोगों को बताया है कि जी बैठ के पढ़ाना बच्चों के लिए बेहतर नहीं होता। यार जब आप बैठे हुए हो, पीछे बैठे बच्चे क्या कर रहे हैं किसी टीचर को नहीं पता। सर जब आप जैसे आपने देखा होगा तो उसके बाद तो मैं बच्चों से पूछने जाके मैंने सर सारा लेक्चर जो है ना खड़े होकर डिलीवर किया सर। अजीब बंदे हो यार, मैं सब टीचर्स को बता बता के थक चुका हूँ ये रूल। और मुझे ये है कि यार मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब मैं ये चीज़ें देखूंगा ना तो मैं डिडक्शन ही सीधी सीधे करूंगा भाई। वो बस स्टार्टिंग का था, तो स्टार्ट में बस मैं बैठ गया था, देख रहा था क्या टॉपिक पढ़ाना है, बस वो डिस्कशन हुई है सर। यार मैं इस चीज़ से ना थक चुका हूँ शाहिद।
हर टीचर को लहदा-लहदा बिठा के ऑफिस में मैं ये चीज़ें समझाऊँ, मेरी समझ से बाहर है यार। किस नाम के आप लोग टीचर्स हैं यार, जब आपको पता ही नहीं है कि क्लास में बैठ के पढ़ाना रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है, उसके बावजूद यार आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जाते हो, मेरी समझ से बाहर है। नहीं सर, मेरी आदत ही नहीं है। मैं तो जो है ना डेली खड़े होकर लेक्चर पढ़ाता हूँ, बस वो टॉपिक देखने के लिए मैं देखा किताब देखी थी, बस बैठा था बस। नहीं, मैं इस चीज़ का हल करता हूँ, टेंशन न लें। नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह जो टीचर रूल एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करेगा उनकी डिडक्शन करूँगा मैं। सर माजरा सर। नहीं, सॉरी की बात ही नहीं है शाहिद साहब, ये रोज़ का ही मामूल बनता जा रहा है शाहिद साहब। आज के बाद नहीं होगा सर। चलें, मैं गौर करता हूँ इस चीज़ पे, लेकिन डिडक्शन अपने दिमाग में रखिएगा। जी सर, कैसे आना हुआ? सर बस वो वैसे ही छोटा सा काम था, आपसे बात करनी थी भाई, इस वजह से मैं आया था सर। सिर्फ 1 मिनट देते हैं सर, मैं बस छोटा सा काम है वो मैं कर लूँ सर। जी जी सर, कर लें आप काम, कोई मसला नहीं सर, मैं वेट करूँ, कोई मसला नहीं। यार मुबशिर, वो देखना नीचे कोई पेज तो नहीं गिरा यार। जी जी सर, मैं देखता हूँ, 1 मिनट देखता हूँ। नहीं सर, नीचे तो नहीं है, फाइल में ही होगा सर, देख लें फाइल में ही होगा। यार सिर्फ माजरत यार, मैं बस छोटा सा काम कर रहा हूँ तो इसलिए आपको बस मैंने बिठाया हुआ है। A few hours later. जी मुबशिर साहब, हुक्म करें। एक छोटी सी इमरजेंसी कह लें आप, ठीक है ना, बेटे का चेकअप कराना था, बेटे की तबीयत खराब है तो डॉक्टर इसी टाइम बैठता है, अगर लेट जाऊंगा ना थोड़ा सा रश हो जाएगा सर। सर हाफ लीव तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना सर। नहीं सर, वैसे मैंने उन्नीस को कह दिया था कि मैं अगर आप छुट्टी पे जाऊंगा तो मेरा काम करवा देंगे। यार सिर्फ आधा घंटा रह गया, आपको पता है यार कि जो डेकोरम हम टीचर मेंटेन करके रख सकता है ना क्लास में, वो एडमिन का बंदा नहीं रख सकता। नहीं सर, आप वैसे तो बात सही कह रहे हैं, जो जेन्युइन टीचर है वो अपना जैसे काम करवाता है, दूसरे एडमिन तो नहीं ना करवा सकते, लेकिन सर टीचर की भी तो मजबूरी होती है ना, आपको पता है, कुछ शौक से तो नहीं जाता ना आप छुट्टी लेके। ये गुजारिश है आपसे, अगर आधा घंटा गुजार सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मर्जी आपकी, अगर आप जाना चाहें। चलें सर, अब जैसे आप कहते हैं, रहे तो फिर आधा घंटे की आप वाली बात, चलें फिर मैं गुजार लूँ तो फिर, लेकिन मैं ऑफिस पे टाइम चला जाऊँगा फिर सर। चलें, शुक्रिया शुक्रिया, ठीक है, आधे घंटे बाद आप चले जाइएगा, छुट्टी टाइम ना रुकिएगा, आप चले जाइएगा, ठीक है। अच्छा बेटा, ये आपने सबसे पहले जो है हेडर फाइल लगानी है, हेडर फाइल लगाने के बाद आपने मेन फंक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने कर्ली प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ओ यार, लाइट भी पता नहीं कब आएगी। कोई नहीं यार अबू बकर, यार कुछ नहीं होता, आ जाती है लाइट यार, मैं भी तो गर्मी में ही हूँ भाई, मैं भी तो पढ़ा ही रहा हूँ गर्मी में। कोई बात नहीं बेटा, आ जाती लाइट, कोई मसला नहीं। अच्छा बेटा, आज के लिए हम इतना ही करेंगे बस। ओह, किसकी कॉल आ गई है बेटा, 1 मिनट बस, मैं कॉल सुन लूँ। हाँ मुजफ्फर। हाँ यार, हाँ स्कूल में था। फरहान साहब, बात सुनिएगा ज़रा। मैं सर आया सर, आया सर। यार फिर देखने, मैं तो टीचर्स को समझा के थक गया हूँ भाई, इसलिए मैं सीधा सीधा भैया आपका 500 आपकी पेमेंट्स मैंने डिडक्ट कर लिया। सर किस चीज़ का फाइन? भैया आज आप फ़ोन यूज़ कर रहे थे क्लास में या नहीं कर रहे थे? सर वो मोबाइल यूज़, एक इमरजेंसी कॉल आ गई थी सर, इस वजह से मजबूरन जो है ना कॉल अटेंड करनी पड़ी है सर। मैंने 1000 बार टीचर को कहा कि भाई क्लास में फ़ोन यूज़ ना करें। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, रूल्स हैं, लेकिन सर मैंने पढ़ाने के बाद, काम करने के बाद इमरजेंसी कॉल आई थी सर, वो पिक की थी मैंने। भाई मैंने कह दिया 500 डिडक्ट है तो मतलब डिडक्शन है। सर फाइन तो नहीं ना बनता सर जी, वरना आपको पता हो कि डेली अगर मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तब समझ आती है सर। कोई एक कॉल आई थी, मैंने सर अटेंड की है बस। बहस ना करें मेरे से, कोई और अदारा ढूंढ ले, अगर मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक आपने नहीं चलना तो। सर आप काट लीजिएगा फाइन, कोई बात नहीं। अजीब तमाशा बनाया हुआ है टीचर्स ने।